अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अब कुछ तबीयत बेहतर है। आज जो मैं आप लोगों के साथ अपना डे शेयर कर रही हूँ ये है लास्ट मंडे, आई मीन टू से परसों का। और उस दिन मुझे बहुत सारे काम थे, इसलिए मैंने सुबह ही सुबह अपनी कुकिंग शुरू कर दी थी। और सबसे पहले मैंने लंच तैयार करना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि गैस का फ़्लो कम हो जाता है और फिर बहुत स्लो फ्लेम पर कुकिंग होती है तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है और मुझे आज दूसरे काम निपटाने थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले कुकिंग से फ़ारिग हो जाती हूँ। एक चूल्हे पर मैंने शकरकंदी रख दी थी बॉईल करने के लिए। यूजुअली मेरे घर में बॉइल्ड शकरकंदी इतनी ज़्यादा शौक से नहीं खाई जाती। मैं ज़्यादातर रोस्ट कर कर ही शकरकंदी बनाती हूँ। आई मीन जैसे ड्राई पैन के अंदर मैं बहुत अच्छी तरह से शकरकंदी को वॉश कर कर रख देती हूँ और कवर कर कर इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कुक करती हूँ। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है बट बहुत अच्छी तैयार हो जाती है, बिल्कुल ड्राई होती है और जिस तरह से हम बाज़ार से रोस्टेड परचेज़ करते हैं बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आता है। बट आज मैंने टाइम बचाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि पानी के साथ स्टीम थोड़ा जल्दी बन जाती है और कुकिंग टाइम थोड़ा कम लगता है। तो बस झटपट ही शकरकंदी रेडी हो गई थी। साथ ही मैं तैयार कर रही थी लंच में अंडे और आलू का सालन। अंडे मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे। फजर के वक्त मैं अपनी बेटी के लिए एग बॉईल करती हूँ जो वो कॉलेज जाने से पहले खाती है। तो उस वक्त ही मैंने एक्स्ट्रा एग्स भी बॉईल कर लिए थे जो कि मुझे लंच में अंडे आलू के सालन बनाने के लिए चाहिए थे। इस सालन की रेसिपी ऑलरेडी मैं शायद अपनी किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए डिटेल रेसिपी नहीं बता रही, जस्ट क्विक सा एक रिकैप दे देती हूँ। मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर ज़ीरा डाला था, आलू डाले थे, आलू छोटे ही थे, फिर भी मैंने उन्हें 2 पीसेस में कट कर लिया था ताकि कुकिंग और थोड़ा जल्दी हो जाए। कुछ देर के लिए उसे अच्छी तरह से सौते करने के बाद इसके अंदर मैंने जो घर के नॉर्मल स्पाइस होते हैं जो हम हर खाने में यूज़ कर रहे होते हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और मैं तलहार मिर्च पाउडर अलग से ऐड करती हूँ। तो तमाम चीज़ें डालकर पानी थोड़ा थोड़ा डाल रही थी और मैंने बहुत अच्छी तरह से इन्हें सौते कर लिया था। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया था। जब मसाला अच्छी तरह से भन गया और ऑयल थोड़ा सेपरेट हो गया था तब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था। इतना इनफ पानी होना चाहिए कि आलू गल जाए, ग्रेवी के लिए पानी रह जाए। और ये देखिए ये शानदार नज़ारे सर्दियों में ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। दोनों चूल्हे जल रहे हैं और दोनों ही प्रॉपर जल रहे हैं। अच्छी फ्लेम आ रही है, मतलब फुल फ्लो में गैस है। तो कुकिंग करने का भी मज़ा आ रहा है। लेकिन ये फुल डे ऐसा नहीं रहने वाला था। ये मैं आज सुबह ही सुबह कुकिंग कर रही थी, इस वजह से मुझे इतना अच्छा प्रेशर मिल गया था गैस का और झटपट मेरी कुकिंग कंप्लीट हो गई थी। शकरकंदी भी डन हो गई थी तो मैंने उसका पानी ड्रेन कर दिया था, एक्सेस जितना भी उसमें बचा हुआ था, और पैन में ही उसे रख दिया था ताकि शाम में मैं इसी पैन में उसे गर्म कर कर और फिर बच्चों को और हस्बैंड को सर्व कर सकूं। मीनवाइल आलू गल चुके थे और काफ़ी ग्रेवी रह गई थी। फिर इसके अंदर मैंने आधा कप ब्राउन प्याज को फूड प्रोसेसर में पीस कर शामिल कर दिया था और इसे कुछ देर के लिए कुक कर लिया। ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया तब मैंने इसके अंदर बॉइल्ड एग डाल दिए थे। ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया इस्तेमाल किया था और थोड़ा सा मैंने लास्ट में इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया था। और जब कुकिंग डन हो गई तब मैंने इसे कवर कर कर छोड़ दिया था। तकरीबन 2 मिनट मैंने इसे दम की आंच पर रखा था और फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं तैयार कर रही थी डेल से डिलिश। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको एक कंडेंस्ड मिल्क का कैन चाहिए। कैन को बिल्कुल भी ओपन मत कीजिएगा, उसका सील खुला हुआ नहीं होना चाहिए। और उसे एक बड़े से पैन के अंदर पानी भरकर डिप कर दीजिए। तकरीबन 1 इंच ऊपर उसके पानी होना चाहिए और इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे के लिए। कोशिश कीजिएगा कि ध्यान बस ये रखना है कि पानी कैन तक ना पहुँचे। अगर पानी कम हो रहा है तो दोबारा से थोड़ा पानी बढ़ा दीजिए। कैन के नीचे पानी नहीं आना चाहिए। शाम में मैंने अपने लिए चाय बनाई थी और बस उसी वक्त हस्बैंड आ गए थे तो मुझे दोबारा से उनके लिए चाय बनानी पड़ी थी। चाय बनाने के बाद साथ ही मैंने शकरकंदी भी थोड़ी सी गर्म कर ली थी और वो मैंने पीसेस में कट कर दी। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक स्प्रिंकल किया था और वो मैंने सबको दे दिया था खाने के लिए। और मैं दोबारा से किचन में आ गई थी अपने दूसरे काम निपटाने के लिए।
मीनवाइल डेल्सिडिलेशिया रेडी हो चुका था, तो मैंने उसे बहुत एहतियात के साथ अपने सिलिकॉन ग्लव्स पहनकर गर्म पानी में से निकाल कर अब रख दिया था। इस स्टेज पर इसे बिल्कुल नहीं खोलना होता है, यह आपको प्रेशर कुकर वाला इफ़ेक्ट देगा। प्लीज़, इसके अंदर बहुत स्टीम मौजूद होती है, तो इस वक्त इसे नहीं खोलना है। इसे आप 1-1.5 घंटे के लिए बिल्कुल भूल जाएँ और इसे ठंडा होने दें। जब आप इसे हाथ लगाएँ और लेंगे कि अब ऐसा है कि आप इसे ईज़िली खोल सकते हैं और इसके अंदर ज़्यादा स्टीम नहीं है, इसके बाद ही आप इसको ओपन कीजिएगा। डेल्सिडिलेशिया को मैंने कॉर्नर पर रख दिया था और अब मैं चॉकलेट के डेकोरेशंस तैयार कर रही थी। बेटी अपने दूसरे काम कर रही थी, उसे बहुत सारा सामान लेके जाना था, सारा सामान निकाल कर रख रही थी। उसे रिपोर्ट तैयार करनी थी और वो रिपोर्ट वगैरह प्रेजेंटेशन तैयार करने में तकरीबन उसके उस दिन रात के 12-12:30 बज गए थे, क्योंकि वो बार बार किचन में मेरे पास भी आ रही थी, क्योंकि मैं उसे ये सारी चीज़ें सिखा रही थी, आइडियाज़ दे रही थी। और उस दिन मुझे अपना कॉलेज लाइफ बहुत याद आई है। मैं मुस्तकिल अपने हस्बैंड के साथ भी अपने सारे काम करते करते यही डिस्कस कर रही थी कि मैंने भी इसी तरह से मील मैनेजमेंट के जिस दिन मेरा डिमॉन्स्ट्रेशन था, एक दिन पहले अम्मी से इतने सारे काम करवाए थे। हमारे ग्रुप को उस ज़माने में मिला था आई थिंक स्नैक के ऊपर हमारे ग्रुप को सारी चीज़ें बनानी थी। उसमें आई थिंक 6 to 7 हमें आइटम्स तैयार करने थे और मेरे हिस्से में मीट बॉल्स आए थे। तो मैंने इसी तरह से अम्मी से काफ़ी सारा काम करवाया था। एक दिन पहले प्रिपरेशन कराई थी, सारी डेकोरेशन की चीज़ें करवाई थी और सुबह इवन अम्मी ने फजर में उठ के भी काफ़ी सारा काम किया था। और फिर हमें तमाम अपनी क्रॉकरी, कटलरी, डेकोरेशन के लिए भी इतने आइटम्स घर से ही लेकर जाने होते हैं। तो ये सारे काम अम्मी ने उस ज़माने में मेरे किए थे और आज मैं अपनी बेटी के लिए कर रही थी। बेटी को कुछ दिन पहले मैंने अपने कॉलेज के एल्बम्स भी दिखाए थे, जिसमें मेरे ये पिक्स मौजूद थी, जिसमें ये डिमॉन्स्ट्रेशन हमने किया हुआ था। डिफरेंट ग्रुप्स की डिमॉन्स्ट्रेशन की टेबल अरेंजमेंट्स हुई थी, तो उसे थोड़ा सा आइडिया हो जाता कि ये काम किस तरह से करना है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जाने वाली थी। लास्ट ईयर भी कोविड की वजह से इतनी ऑनलाइन क्लासेस थी कि आई थिंक फ़ूड का इनका कोई भी प्रैक्टिकल कॉलेज में नहीं हुआ था, तो उन लोगों को इतना आइडिया नहीं है उसको या उसकी फ्रेंड्स को, तो मैं उन्हें थोड़ा सा गाइड कर रही थी। जी, तो मैं बातों बातों में आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं उसके लिए एक चॉकलेट की डेकोरेशंस प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे पास ये सिलिकॉन मोल्ड्स हैं और बहुत सारे ऐसे सिलिकॉन मोल्ड्स मौजूद हैं। इसमें से इसने आज ये 2 सेलेक्ट किए हुए थे, एक स्पून है और दूसरा बार्स हैं छोटे छोटे से। तो मैंने इन दोनों के अंदर चॉकलेट डाल दिया था। मैं डार्क चॉकलेट यूज़ करती हूँ, कुकिंग चॉकलेट, बहुत मज़े का है, मलेशियन ब्रांड, 2 किलो के स्लैब में मिलता है ये। मैंने इसे फ़ाइन ग्रेट करके माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। बस चंद सेकंड्स के लिए आपको इसे मेल्ट करना होता है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा देर माइक्रोवेव को में चॉकलेट रख दिया तो वो शेप अपनी रिटेन रखता है, लेकिन आप फिर बहुत जल्दी जल जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप बोल को बाहर निकालेंगे और उसमें स्पून घुमाएंगे, तब आपको अंदाज़ा होता है कि चॉकलेट ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी है। चॉकलेट को मोल्ड में फिल करने के बाद टैप कर लीजिए ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। कुछ देर के लिए इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ईज़िली डीमोल्ड हो जाएं। मीनवाइल मेरा कुमैल भी बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसे ओपन कर लिया था। इसकी जो ओपनर की लिड होती है वो शायद पक कर बिल्कुल ख़राब हो गई थी। उसे जैसी मैंने कोशिश की खोलने की तो टूट गई थी। फिर कैन ओपनर से ही इसे खोलना पड़ा और आप देखें कि ये जो कंडेंस्ड मिल्क या कुमैल हम यूज़ करते हैं उसकी अब शक्ल कैसी हो चुकी है। बहुत थिक टॉफ़ी फ्लेवर्ड एक पेस्ट सा फॉर्म में आ गया है। अगर मैं इसे मज़ीद कुछ देर के लिए कुक करती, आई मीन उसे अगर इसे मैं 6 घंटे के लिए इसी तरह से कुक करती, तो ये बिल्कुल स्टिकी चॉकलेट या टॉफ़ी बन जाती। मैंने हाफ़ इसका मिक्सचर जो है वो बेटी को दे दिया था डिस्पोजेबल बॉक्स में डालकर, और जितना भी लेफ़्ट ओवर था वो मैंने दूसरे बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि एक दफ़ा जब कैन ओपन हो जाता है तो फिर हम दोबारा से कैन में चीज़ें नहीं रख सकते हैं। इसे किसी दूसरे बॉक्स में हमें ट्रांसफ़र करना होता है जो कि हम फ्रिज में रख सकें। कंडेंस मिल्क से फ़ारिग होकर बस मैंने चॉकलेट भी फ्रिज से निकाल लिए थे। बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाते हैं। सिलिकॉन शीट्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करने से चॉकलेट साइड से बिल्कुल रिमूव हो जाता है और बहुत ही इजीली इसके अंदर से तमाम चॉकलेट्स निकल आएंगी। चॉकलेट मोल्ड्स के कॉर्नर पर जितनी भी एक्सेस चॉकलेट लगी हुई है वो भी बहुत इजीली इसके ऊपर से हट जाती है। तमाम चॉकलेट्स आप अपने निकाल लीजिए। इसके बाद जितनी भी एक्सेस चॉकलेट इसके साइडों पर लगी हुई है उसे भी आप बहुत इजीली हटा दें। क्रम्ब की फॉर्म में निकल आएगा और जिस भी पैक में आपने अपना चॉकलेट स्लैब रखा हुआ है उसी के अंदर ये सारा क्रम्ब डाल दीजिए और दोबारा से इसे रीयूज़ कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि एक्सेस चॉकलेट कितनी ईजिली अब मोल्ड से रिमूव हो रही है। बस इसे कलेक्ट कर कर आप बैग में रख दीजिए और रीयूज़ कीजिए, या फिर अगर घर में बच्चे हैं तो उनके हाथ में दे दीजिए, बहुत शौक से खा लेंगे। मैंने बेटी के लिए डिस्पोजेबल बॉक्सेस मंगवा लिए थे 2 डिफरेंट साइज़ में, ताकि मैं उसे ईज़िली तमाम चीज़ें बॉक्सेस में डाल कर दे सकूं और उसे दोबारा से बॉक्सेस लाने की टेंशन ना हो, क्योंकि अगर मैं इसे घर के यूज़ हुए बॉक्सेस देती तो वो उसे दोबारा से इतना उठाकर घर पर आना पड़ता। और डिमॉन्स्ट्रेशन उसका सुबह 2nd पीरियड में था, तो फिर सारा दिन उसे काफ़ी सारी चीज़ें ले लेकर घूमना पड़ता। इस वजह से मैंने डिस्पोजेबल बॉक्सेस ले लिए थे और उसी के अंदर तमाम चीज़ें इसे डालकर और तैयार कर कर दे दी थी। चॉकलेट स्पून भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे और बहुत शाइनी लग रहे थे। बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा इस पर फिंगर टच ना हो, वरना फिंगर के इम्प्रेशन चॉकलेट के ऊपर बन जाते हैं, फिर वो इतना शाइनी पार्ट नहीं रहता। तो मैं बहुत एहतियात के साथ तमाम चीज़ों को बॉक्स में ट्रांसफ़र कर रही थी ताकि इनकी शाइन भी ख़राब ना हो। और मैंने लिड लगाकर और बेटी को दे दिया था कि भाई अपनी तमाम चीज़ों के साथ इन चीज़ों को रखना शुरू कर दो। साथ ही इसकी टार्ट बनाने के लिए मैंने एक दिन पहले जाकर सुपर स्टोर से फ्रूट्स लिए थे। फ्रेश फ्रूट्स में आजकल सिर्फ़ और सिर्फ सिट्रस फ्रूट्स अवेलेबल है, तो इस वजह से मुझे कैंड फ्रूट लेने पड़े। फ्रोज़न में इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मैंगो और स्ट्रॉबेरी फ्रोज़न में पड़ा हुआ था, बट वो टार्ट के लिए अच्छा नहीं था। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ कई कई जगहों पर अभी कराची में नज़र आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी बहुत महंगी है। तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम ये कैंड फ्रूट्स लेकर आई थी और मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किए थे। स्ट्रॉबेरीज़ जब खोली थी तो वो भी मुझे बहुत सॉफ्ट लगी थी, लेकिन मैंने फिर भी उसे दे दी थी कि अगर किसी और को क्लास में ज़रूरत हो तो उसे दे देना। फ्रूट्स में मैंने इसे दिया था पीचेस, पाइनएप्पल, चेरी, स्ट्रॉबेरी और ग्लेज्ड चेरीज़। इसके अलावा फ्रेश कीवी मिल गई थी जो मैंने 2 पीस परचेज़ कर लिए थे, तो वो मैंने इसे दे दी थी साथ में। मैंने हमेशा कैन फ्रूट में सिर्फ पाइनएप्पल ही परचेज़ किया है, वो भी हमेशा मैं टिडबिट्स या चंक्स वाला जो होता है वही परचेज़ किया करती थी, जो डेज़र्ट वगैरह में यूज़ होते थे। बट फ़र्स्ट टाइम मैंने ये इतने डिफरेंट फ्रूट्स परचेज़ किए हैं और मुझे पीचेस बहुत ज़बरदस्त लगे। इंशाल्लाह मैं पीच दोबारा ज़रूर लेने वाली हूँ, क्योंकि ये डेज़र्ट क्रीम के साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत यमी लग रहा था। मैंने तकरीबन बेटी को जितना फ़्रूट की ज़रूरत थी उसके बॉक्सेस तैयार कर दिए थे, और लेफ़्ट ओवर जितना भी फ्रूट बचा था उन्हें मैंने प्लास्टिक बॉक्सेस में ट्रांसफ़र करके फ्रीज़र में डाल दिया है। जब मैं फ्रूट बॉक्सेस फ्रीज़र में रखकर फ़ारिग हुई थी तब बेटी ने रिक्वेस्ट की थी कि मम्मा प्लीज़ एक टार्ट बनाकर दिखा दें ताकि कल मुझसे कोई गड़बड़ ना हो। तो फिर मैंने एक टार्ट बनाना शुरू की थी। हालांकि वो एक टार्ट ऑलरेडी बना चुकी है, जो आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ किसी वीडियो में शेयर की है, और वो उसने ओरियो बिस्किट के साथ तैयार की थी। बट उसकी फ्रेंड बना रही थी ओरियो चीज़ केक, तो इस वजह से उसने अब अपना आइडिया थोड़ा सा चेंज किया था और ओरियो की जगह पर कैंडी बिस्किट का यूज़ किया है। और पहले क्रीम के अंदर ऐड करने वाले थे हम गनाश, और अब हमने उसकी जगह पर ये डल से डिलीशियस तैयार किया है ताकि कैंडी बिस्किट के साथ उसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। मैंने कैंडी बिस्किट का हाफ़ रोल लेकर उसे पीस लिया था और उसमें मैंने मेल्टेड बटर ऐड कर कर और उसे अच्छी तरह से मिनी टार्ट मोल्ड्स के अंदर सेट कर दिया था और कुछ देर के लिए फ्रिज में रखवा दिया था। मीनवाइल मैं इसकी फिलिंग रेडी कर रही थी, तो मैंने थोड़ी सी व्हिप क्रीम ली थी और उसके अंदर मैंने डल से डिलीशियस ऐड किया था और उसे अच्छी तरह से बीट कर लिया था। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी और इसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। टार्ट को डीमोल्ड कर लिया था और उसके बाद उसके अंदर पाइपिंग से क्रीम ऐड करने के बाद फ्रूट्स के साथ उसके ऊपर डेकोरेशन कर दी थी, और फिर मैंने दोबारा से इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था और फिर वो फ्रिज में ही रह गया क्योंकि सब इतना बिजी थे कि दोबारा उसे खाना ही भूल गए। नेक्स्ट डे यानी कि कल मैंने इसे एंजॉय किया था। बहुत मज़े के फ्लेवर्स थे, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और ये कुछ क्लिप्स हैं या पिक्स हैं जो मेरी बेटी के डिमॉन्स्ट्रेशन टेबल की हैं, जो मैंने उससे ले ली थी ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो गई थी। टीचर को काफ़ी पसंद आई थी इनकी चीज़ें। इन्होंने बनाया था चॉकलेट मूज़, ओरियो चीज़ केक, मिनी चीज़ केक्स हैं और फ्रूट टार्ट्स, इसके अलावा जेलो शॉट्स और फ्रूट स्टिक्स। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।